राधे राधे, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल गाँव की माया में आपका स्वागत है। 3 सितंबर 2025 से कलयुग के बेताज बादशाह राहु देव जागृत हो रहे हैं। यदि आप राहु को समझ गए तो आप काफी हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप राहु के साथ साथ केतु को समझ गए तो और भी उत्तम है। कन्या राशि के लिए राहु अहम प्लेनेट माने जाते हैं और कन्या राशि वालों, आपके 6th हाउस में इनका उदय होना क्या बड़े परिवर्तन बदलाव लेकर के आएगा। राहु देव ने अपने शनि के मित्र के घर में प्रवेश किया। राहु उस कॉन्फिडेंस से कार्य कर ही नहीं पाए जिस भाव पर ये उपस्थित हैं। कलयुग के राजा ये इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये मटेरियलिज्म, छल, भ्रम, सांसारिक इच्छाओं के प्रतीक हैं। कई राशियों के लिए ये शुभ फल प्रदान करते हैं और कई राशियों को ये आसमान से नीचे, ऊंचाई से नीचे गिरा देते हैं। इन्हें तूफान वैसे ही नहीं कहा जाता। कलयुग के बादशाह 3 सितंबर से 16 महीने 5 दिसंबर 2026 तक उदित अवस्था में रहने वाले हैं। ये आपके लिए क्या परिवर्तन बदलाव लेकर के आ रहे हैं, चलिए जानते हैं। ये तारीख याद कीजिए, 18 मई सन 2025 को राहु देव अपने शत्रु गुरु राशि को छोड़ करके अपने मित्र शनि के घर में इन्होंने प्रवेश किया। जैसे ही इन्होंने प्रवेश किया, ये 30 डिग्री से क्रमशः नीचे आते चले गए और अभी तक 24 डिग्री पर मौजूद है। एस्ट्रोलॉजी में इसे देखिए मृत अवस्था बोली जाती है। मीन्स ग्रह अपनी पोजीशन अवस्था में तो होता है लेकिन उसको जो रिजल्ट देना है वह नहीं दे पाता, मतलब वह बलहीन हो जाता है। राहु देव जब मीन राशि में गोचर कर रहे थे आपके 7th हाउस में, तो आपको इनके नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले। कहाँ देखने को मिले? पार्टनरशिप में लॉस, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अनबन, मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑब्स्टकल आपकी लाइफ में, फाइनेंशियल दृष्टि से प्रॉब्लम, रिश्तों में जो है अनबन का हो जाना, जॉब से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिली, कैरियर में जो डिसीजन आप ले रहे थे वो आपके गलत बैठ रहे थे, आपको अपनी मेहनत का, कार्य का रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इन्होंने 18 मई 2025 को कुंभ राशि में प्रवेश किया, यहाँ इनकी 30 डिग्री रही, बलहीन रहे, इन्होंने मतलब कोई रिजल्ट आपको प्रदान नहीं किया। 3 सितंबर से ये जैसे ही उदित अवस्था में प्रवेश करेंगे, ये वक्र गति से देखिए चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो ये 3 सितंबर को 23 डिग्री में जैसे ही ये प्रवेश करेंगे ये उदय हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। इनका प्रभाव निर्वात गति से अभी ये जो है वृद्धावस्था में है, फिर ये युवावस्था में आएंगे, फिर ये बाल्यावस्था पर आएंगे। इस तरह से ये 5 दिसंबर 2026 तक राहु का प्रभाव आपकी राशि पर रहेगा। सब राशियों के लिए अच्छा हो ये जरूरी नहीं। कन्या राशि वालों, आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं राहु देव, चलिए जानते हैं पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, हर ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट देखने को मिलते हैं, मतलब इनके 50-50 मिलते हैं। ऐसे ही राहु देव के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रिजल्ट आपको प्राप्त होते हैं। राहु आपके 6th हाउस में विराजमान है। शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है, ये भाव कंपटीशन का, जॉब, इंटरव्यू का। 6th हाउस में राहु के अच्छे रिजल्ट प्राप्त नहीं होते, मतलब 50-50 प्राप्त होते हैं। लेकिन कन्या राशि के लिए राहु शुभ कारक है। यहाँ राहु शुभ स्थिति में 23 डिग्री को प्राप्त करते हुए आपके अंदर इच्छाओं को जागृत करेंगे और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। स्टूडेंट गवर्नमेंट रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए स्थिति काफी मजबूत हो रही है। जॉब में, वर्क प्लेस पर आप अपने को प्रूफ करेंगे, आप मतलब अपने 100% देंगे। राहु का यह प्रभाव 5 दिसंबर 2026 तक रहने वाला है, जिसमें आप जॉब की दृष्टि, कैरियर के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। राहु यहाँ जॉब में चेंज, परिवर्तन के योग बनाते हैं जो 3 सितंबर के बाद से निर्मित होंगे। 3 सितंबर 2025 यह वह डेट है जिसके बाद आपकी कार्य क्षेत्र रिलेटेड समस्या खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। जो लक्ष्य है आप उस तक पहुंच जाएंगे। जॉब रिलेटेड मतलब आपकी जो भी समस्याएं आपको देखने को मिल रही है वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि राहु जब अपनी शुभ अवस्था में होते हैं और जिस भाव में गोचर करते हैं उसके रिजल्ट तूफान की तरह देते हैं। राहु देव जहां विद्वान होते हैं वहां पर अत्यधिक बढ़ोतरी करते हैं। बॉस, सीनियर का फुल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। 6th हाउस में राहु शत्रुहंता योग बना रहे हैं। ये भाव शत्रु का
तो राहु आपके शत्रुओं को परास्त करेंगे, चाहे वर्क प्लेस पर हो या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, गुप्त हो या सामने, उन सबको परास्त करेंगे, खत्म करेंगे। कन्या राशि के जातक आप अपने मेहनत कर्म के द्वारा धन से संबंधित स्थितियों को निर्मित करेंगे। कुल कुटुंब परिवार में समाज में अपनी योग्यता एबिलिटी कैपेबिलिटी के दम पर मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। राहु देव आपके लिए ये सब निर्मित कर रहे हैं। ये था राहु का पॉजिटिव रिजल्ट, यानी कि सिक्के का एक पहलू। चलिए आप जानते हैं सिक्के के दूसरे पहलू को, जहां आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। राहु आपके अंदर जुनून, लालसा, उत्साह, असीमित इच्छाएं। राहु यदि ठान ले कि मुझे ये करना है तो फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। वो मतलब सारे बाउंड्री वॉल को लांग देंगे। ये साम दंड भेद की नीति को अपना करके उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। राहु जिस भाव में बैठते हैं उससे ज्यादा इनकी दृष्टियां महत्वपूर्ण होती हैं। इनकी 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9। ये दृष्टियां देखिए गुरु बृहस्पति की तरह की मानी जाती हैं। राहु जब देने पर आते हैं तो काफी भंडार भर देते हैं, और जब छीनने पर आते हैं तो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं, आसमान से गिरा के नीचे पटक देते हैं। राहु की एक दृष्टि, पंचम दृष्टि आपके कैरियर कर्म भाव पर, तो यहाँ आपको अपने कलीग, सीनियर, बॉस या आप टीम वर्क कर रहे हैं तो उनसे आपको बना करके रखनी है। कर्ज, ऋण, लोन ले रहे हैं तो सावधानी रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नेम और फेम दोनों राहु के अंदर हैं, तो आपको नेम फेम ये प्राप्त करवाएंगे। पॉलिटिक्स से जो जुड़े हुए हैं लोग, उन्हें सफलता प्राप्त होगी, लेकिन सही मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़िएगा। राहु भ्रमित कर सकते हैं, जोश जुनून में कोई गलत डिसीजन आप ना लें, सोच समझ करके लीजिएगा। राहु की सीधी और सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर, यानी कि व्यय भाव पर। धन आने के रास्ते तो देखिए राहु देव निर्मित कर रहे हैं, लेकिन खर्च व्यय के रास्ते भी ये खोल रहे हैं। जो खर्च आपके एक्स्ट्रा हैं उन्हें रोकिएगा। देखिए जरूरी खर्च तो करने पड़ेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा खर्च है तो उनको रोकेगा कुछ समय के लिए। राहु शॉर्टकट रास्ता बहुत दिखाते हैं। शॉर्टकट रास्ता, लालच से यदि आप दूर रहेंगे तो राहु के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु आपके लिए कई रास्ते निर्मित करेंगे, आपके टेस्ट लेंगे कि आप कौन सी राह चुनते हैं। मतलब क्योंकि ये छलिया ग्रह है, उसी के अनुसार आपको ये रिजल्ट प्रदान करेंगे। कोई भी व्यक्ति देखिए एक रात में अमीर नहीं बनता, उसके पीछे उसकी काफी मेहनत, स्ट्रगल होता है, तब जा करके वो अमीर बनता है। यदि आप मेहनत से कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं तो ये आपको ऊंचाई प्रदान करते हैं। ये कलयुग के राजा वैसे ही नहीं बोले जाते, कलयुग में इनका अधिपत्य है। विदेश में आपका बिजनेस है या कोई मल्टीपल काम आप करना चाहते हैं, कार्य में विस्तार वृद्धि करना चाहते हैं, दायरा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि राहु 6th हाउस में है। व्यापार आपका 7th हाउस है, यहाँ से 12वां घर आपका छठा है, इसलिए कार्य क्षेत्र में आप वृद्धि कर पाएंगे। इस टाइम कोई नया पार्टनर, क्लाइंट आपको मिल सकता है, जिससे आपके कार्य में गति प्रदान करेंगे। विदेश रिलेटेड आपके कार्य पूर्ण होंगे। 12th हाउस से चेंजिंग, स्थानांतरण भी देखा जाता है, तो लाइफ में डेफिनेटली चेंज लेकर के आएंगे राहु देव। राहु देव की सबसे मेन महत्वपूर्ण दृष्टि आपके 2nd हाउस धन भाव पर। राहु की 9वीं दृष्टि आपके लिए धन निर्मित कर रही है, धन के योग रास्ते बना रही है। राहु आर्थिक लक्ष्य, आर्थिक प्राप्ति तक हमें पहुंचाते हैं। यदि आपका धन संबंधी कार्य है, बैंकिंग रिलेटेड कार्य है, फाइनेंस का है, तो इसमें बेहतरीन रिजल्ट ये प्रदान करेंगे। 12th हाउस पर राहु की दृष्टि है, विदेश भाव पर, और 2nd हाउस पर दृष्टि है, तो विदेश से धन अर्जित के योग बना रहे हैं। देखिए 2nd हाउस धन भाव के साथ साथ वाणी का भाव भी है, और 6th हाउस में राहु है, तो कोर्ट कचहरी के मामले में आप झूठी गवाही ना दें, किसी की गवाही ना दें। राहु भय और भ्रमित भी करते हैं, तो इससे आपको बचना है। भ्रम से बाहर निकल करके, जैसे आप कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहें इस टाइम कि क्या सही है क्या गलत है, ये कार्य करूं या नहीं करूं, मतलब आपको ऐसे नहीं रहना है। इस भ्रम से बाहर निकल कर आपको मतलब पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। जैसे राहु के पास एक विजन था ना, अमृतपान करना है, तो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए फोकस चाहिए, अपने टारगेट को अचीव करने का।
राहु के शॉर्टकट रास्ते, लालच से बच करके चलिएगा। राहु की दृष्टियां आपके कैरियर, धन भाव पर। राहु इस समय कुंभ राशि में, शनि के घर में। यहाँ इन्हें 18 साल बाद मौका मिला है अपनी प्रिय राशि में प्रवेश करने का, तो इनके विजन को समझते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। 3 सितंबर से 5 दिसंबर 2026 तक इन 16 महीने में राहु देव आपके लिए सुंदर स्थिति का निर्माण करेंगे। देखिए, राहु को समझने की देर है। यदि इनके दिखाए गए रास्तों में आप सही रास्ते का चयन करेंगे तो यही राहु देव आपको काफी ऊंचाई तक ले जाने का कार्य करेंगे। आप स्वयं देखेंगे ये। इन्हें यूं ही नहीं कलयुग का राजा कहा गया। राहु के पॉजिटिव रिजल्ट लेने के लिए आपको क्या उपाय करना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको राहु के मंत्र का जाप करना है। ओम रांग राहवे नमः 11 बार करें, 21 बार करें, 31 बार करें या 108 बार करें। आपको वेस्ट मतलब कि पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठना है। थोड़ा सा गुड़ रखना है, पानी रखना है, जल रखना है अपने सामने। जब आपके मंत्र पूर्ण हो जाए तो जल आप किसी पौधे, गमले में बढ़ा दें और जो गुड़ है वो स्ट्रीट डॉग्स को दे दें। देवी की आराधना, स्तुति करने से राहु देव काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो देवी की आराधना करें, सप्तशती का पाठ करें या किसी भी मंत्र का आप जाप करें। एक उपाय है जो मैं ज़्यादातर बताती हूँ। एक कांच की बॉल में आपको सेंधा नमक लेना है और उसमें पानी डालना है। वैसे देखिए, ये मैं बाथरूम में रखवाती हूँ क्योंकि राहु बाथरूम से एक्टिवेट होते हैं। इनका जो स्थान है वो बाथरूम में है, लेकिन यहाँ हमें दृष्टि देखनी है। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए जो राहु की दृष्टि है वो 2nd हाउस पर है और 10th हाउस पर है। तो आपको ये साउथ या साउथ वेस्ट में रखना है, किसी रूम में या कोई जगह आपकी साफ सुथरी साउथ वेस्ट में, तो इसको आप वहां रखिएगा। और एक सबसे बेस्ट, शिव है तो हमारी हर समस्या का समाधान है। आप शिव मंदिर जाके 1 लोटे जल ले जाएं और शिव को अर्पित करें। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिएगा और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।